गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है, उसे कैसे उसमें एंट्री की जाती है और ये फंक्शंस उसमें कैसे ऐड किए जाते हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक डाटा यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और काफ़ी सारे इसमें दो या तीन फार्मूले भी हैं। इसमें टोटल और इंसेंटिव का फार्मूला है इसके अंदर में। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस डाटा में एक ग्रैंड टोटल भी ऐड करना है जो मेरा इस शीट पे नहीं आ पाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बराबर वाली शीट पे मैंने यहाँ पे टोटल इनकम का एक कॉलम में लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले डाटा का अगर टोटल इंसेंटिव और टोटल मिलाकर यहाँ पर डालना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि बार बार मेरे को ये शीटों को स्विच करना पड़ रहा है। सीट 3 से सीट 1, सीट 1 से 3 में जाना पड़ रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी उस चीज़ से। तो उसका फ़ायदा होगा आपको कि आप अपने रिबन पे यहाँ व्यू में जाएंगे, उसके बाद एक न्यू विंडो क्रिएट करनी है आपको। तो यहाँ पे जैसे ही आप न्यू विंडो क्रिएट करते हैं तो आपकी दो फाइल हो जाती हैं एक ही फाइल की। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी :1 और लर्न एक्सेल हिंदी :2। अब बात दोनों में सेम है। आप बोलेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है इसमें। अब इसकी बराबर में ही न्यू विंडो की बराबर में एक होता है हमारा अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पे हम जाएंगे और अरेंज विंडोज़ का ये ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। तो आप इसे कर देंगे वर्टिकल। वर्टिकल करने के साथ ही आपका जो डाटा है, सेम डाटा आपको दो जगह दिखाई देगा। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं रेट में। मान लीजिए मैं रेट में कर देता हूँ 6 चेंज करता हूँ मैं, तो ये इस वाली शीट में भी इसने सेम चेंज कर दिया है। सब कुछ फॉर्मूले अकॉर्डिंगली इसमें चेंज हो गया है। इसी प्रकार मैं कुछ भी इसमें आगे जाता हूँ, ये कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ तो वो इस वाली शीट में भी ऐड होगा ऑटोमेटिकली अपने आप। और मुझे इन दोनों में अलग अलग सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इस टोटल और इंसेंटिव का ग्रैंड टोटल जो मैं आपको बता रहा था, मुझे शीट नंबर 1 में चाहिए और ये डाटा भी मेरे सामने होना चाहिए जिससे मुझे मालूम चलता रहे कि डाटा मेरा सही एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड वाली जो हमारी विंडो है उसमें सेकंड शीट हम खोल लेते हैं अपनी, और अब इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो हम सम करेंगे, नंबर है हमारे। तो आपने देखा मुझे दूसरी शीट पे जाना ही नहीं पड़ा, मेरे को सिर्फ बराबर में ही गया मैं इसके और मैंने फार्मूला इसमें अपना डाल दिया है। और इसने इस तरीके से पूरा फार्मूला मेरा जो है नीचे तक यहाँ पे टोटल इनकम का इस तरीके से मुझे शो हो गया है इसमें। अब अगर मैं इस वाली :2 वाली शीट को बंद भी कर देता हूँ तो इस वाली शीट में जिसमें हमारी :1 है उसमें डाटा ये ऑटोमेटिक ही अपने आप सेव हो जाता है। इसमें यह नहीं होता कि आपने दूसरी शीट में काम किया है तो वो उसमें सेव हो गया, ये इसी में सेव रहता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जब हमारे पास डाटा, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास डाटा जब होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।